डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम नंबर 9 एंड दिस थ्योरम वी विल कॉल पाइथागोरस थ्योरम। नाम याद रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम जो आप 9th में यूज़ करके आए हैं, 8th में यूज़ करके आए हैं और 10th में भी यूज़ करके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री में। उसका प्रूफ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, इसके प्रूफ ना क्लास 9th में आपको पेपर कटिंग करके करवाई जाती है। 9th में भी और उससे पहले भी जूनियर क्लासेस में पेपर काट काट के पाइथागोरस को प्रूफ किया जाता है। आपने किया है? नहीं किया है? पेपर कट करके आपको प्रोजेक्ट दिए थे ना मैंने, तो प्रोजेक्ट में तो था पाइथागोरस पेपर कटिंग करके। अभी 9th वाले से भी हमने बनवाया था पेपर कट करके। अब वो सब डिस्कस करने का टाइम नहीं है ना, समझदार लोग समझ गए, ठीक है। तो वो अब उस पर हम डिस्कस नहीं करें, हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक तो पेपर काट के पेपर की लेंथ से नाप नाप के हम लोग इसको प्रूव करते हैं, पहला तरीका वो। दूसरा तरीका, कागज़ और कलम से इसको सॉल्व करके कैसे प्रूव करेंगे, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया लगा के कैसे इसको हम प्रूव करते हैं। कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करके? सिमिलैरिटी। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के बेसिस पर हमको जो नॉलेज है उस नॉलेज का इस्तेमाल करके हम पाइथागोरस कैसे प्रूव करेंगे, ये आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। नाउ सपोज फिर से पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं फिर से ना। सपोज दिस इज ए बी सी, कैसे भी बना सकते हैं ना। अब मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन तो दूर रहे। इससे पहले मैंने ट्राइंगल घुमा लिया था इसके पहले वाले में, अब इसको घुमा के बना ले रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरह बना सकते हैं ना, वैसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी। कॉन्सेप्ट आपको समझ आने हैं। दिस इज राइट एंगल एट एंगल बी, सो दिस इज अवर गिवन कंडीशन। गिवन क्या गिवन है हमको? ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है। बी पर 90 डिग्री होता हुआ एक ट्राइंगल हमारे पास है। यहां तक समझ आया? हम पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है? हाइपोटेनियस। तो ये क्या बन जाएगा? लंबी वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा? छोटा। एक को मैंने बड़ा बनाया ताकि परपेंडिकुलर दिखे, एक को मैंने छोटा बनाया ताकि बेस दिखे। समझ रहे हैं ना? समझे कि नहीं समझे? और हमारा थ्योरम क्या कहता है पाइथागोरस का? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। बाकी के दो जो साइड बचते हैं उसके स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है? हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। ये चीज पढ़ा आपने? डायरेक्ट हम लगा सकते हैं इसको। आप लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही है ना। अगर इसका मैं नाम लिखूं तो हाइपोटेनियस कौन है? AC। परपेंडिकुलर किसको मान रहा हूं मैं? BC। और बेस किसको मान रहा हूं मैं? AB। ये चीज मुझे प्रूव करके दिखानी है, ऐसा होता है, ठीक है ना। ये हमको प्रूव करना है, इस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। समझ आया? अच्छा, हम लोग, मैंने एक तरीका आपको बताया कि इसको हम पेपर काट के प्रूव कर चुके हैं, पहले नाप चुके हैं, आता है। अभी इस साल मैंने बच्चों से प्रोजेक्ट भी बनवाए थे इसके, तो बच्चे काफ़ी अच्छा बना के लाए हैं 9th वाले हमारे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, सिमिलैरिटी का नॉलेज यूज़ करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे, ठीक है। सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया लगाने के लिए एक ट्राइंगल चाहिए कि कम से कम 2 चाहिए जिसको सिमिलर बनाएंगे। 2, यहाँ तो एक ही दिख रहा है, तो हमको क्या करना है? कंस्ट्रक्शन, ताकि ये एक से क्या हो जाए? 2। कंस्ट्रक्शन करते हैं। और अभी अभी एक थ्योरम आपने पढ़ा, 90 डिग्री से जब भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे हाइपोटेनियस में तो क्या होगा जी? ये दो ट्राइंगल बनने वाले हैं, वो बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर और आपस में भी सिमिलर हो जाएंगे। पढ़ा आपने अभी अभी, ठीक है ना। तो यहां से हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, ये परपेंडिकुलर गिराया इस पर D, वही ट्राइंगल है ना। समझ आ रहा है कहानी? किस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं?
90 डिग्री वाले, और किस पर गिरा रहा हूं? हाइपोटेनियस पर। समझ आ रहा है भैया कि नहीं आ रहा है? आया ना? तो जब ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पर गिरेगा 90 डिग्री के वर्टेक्स से, तो एक ट्राइंगल ये बन जाएगा छोटा सा, एक ट्राइंगल ये बन जाएगा छोटा सा। ये छोटा ट्राइंगल भी ट्राइंगल ABC से सिमिलर, ये छोटा ट्राइंगल BDC भी ट्राइंगल ABC के साथ सिमिलर, और ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर। ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2। अब ये भी थ्योरम पढ़े हैं कि नहीं? तो मैं उसको फिर से सबको मैं एंगल क्राइटेरिया लगा के मैं आपको नहीं दिखाऊंगा करके। मैंने अभी आपको दिखाया, लगभग 1 घंटा आधा घंटा का वो लेक्चर था, आधे घंटे का, 30 मिनट 31 मिनट का लेक्चर था वो। ठीक है, कर चुके हैं ना? ज़्यादा दिक्कत है तो आप अपना पन्ना पलट सकते हैं, या इस वीडियो को पीछे, इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमने अभी ये प्रूव कर लिया। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया? ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन किया, और इसका रिजल्ट हम क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि नहीं? बोलिए। अभी इसके पहले का थ्योरम यही किया ना। ये थ्योरम इसीलिए इसके पहले होता है कि जब आप पाइथागोरस प्रूव करने जाएं तो उससे सहायता ले लें। ये होगा दोनों ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल से सिमिलर और आपस में भी सिमिलर। मैंने एक लाइन में लिख दिया तीनों को सिमिलर आपस में। ठीक है, किससे पता चला? ये जो हमने परपेंडिकुलर खींचा है इससे पता चला। हो गया यहाँ तक। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई कि नहीं है? ठीक। अगर मान लो पेपर में आ जाए इसको प्रूव करने के लिए, तो फिर पहले आप छोटा ट्राइंगल और ABC इसको लेके सिमिलर बना के दिखाएंगे। फिर ये छोटा ट्राइंगल BDC और ABC इसको सिमिलर बना के दिखाएंगे। फिर ये दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल इनको आपस में सिमिलर बना के दिखाएंगे। समझ आया? और ये सारे काम अभी हम थ्योरम नंबर कौन सा था 8, उसमें हम करके आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा। मान लो पेपर में इंडिविजुअल ये आया प्रूव करने के लिए, तो आपको क्या करना है? समझ गए ना? पहले सब ट्राइंगल को आपस में सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, और अब हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसको। हमारा टारगेट क्या है? AC² = BC² + AB² हमको लाना है। कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? बोलिए। तो देखना ना, इसको प्रूव करने का तरीका सुनिए। ये लेके आना है और ये हम खोजेंगे। हमने दोनों ट्राइंगल सिमिलर बना लिए ना पहले से, वो परपेंडिकुलर खींच के। मैं उसको अलग से अब नहीं बनाना चाहता ना, सिमिलर कर चुके प्रूफ। हम डायरेक्ट रिजल्ट कोट कर रहे हैं। पहले मैं ले रहा हूं ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2, यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, या बड़े बड़े ट्राइंगल ले लें। कौन से? एक ट्राइंगल हमको क्या चाहिए? AB। ठीक है, देखिए ना, सिंस ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, समझे? थ्योरम नंबर 8 लो, एड्रेस दे दिए। थ्योरम नंबर 8 में हमने इसको बनाया है अभी सेम डायग्राम के साथ। ठीक है, ट्राइंगल ADB और कौन सा ट्राइंगल ABC आपस में सिमिलर हैं कि नहीं? है ना? बना चुके, कोई डाउट तो नहीं इसमें ना? अभी बना के आ रहे हैं। ठीक है, ये आपस में सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? क्योंकि हमको तो साइड इन्वॉल्व करनी है अब, तब हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे। अब धैर्य रख के ध्यान से सुनना, तब मजा आएगा। कौन से दो ट्राइंगल की बात हो रही है? ABC का तो अभी मैं नामकरण आपको बता रहा था ना। देखिए, अगर ABC के ट्राइंगल को हम देखें, ध्यान से देखना, ABC, ये B 90 डिग्री है, तो B के सामने AC है कौन? हाइपोटेनियस AC। ठीक है, ये लंबी साइड मैंने पहले ही बोली थी, इसको मैं क्या मानने वाला हूं? परपेंडिकुलर। और ये वाली साइड, तो ये बड़े ट्राइंगल का नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है,
अब आते हैं छोटे ट्राइंगल पर। छोटा ट्राइंगल देखो कौन सा ले रहा हूं मैं, ए डी बी। इस एंगल डी के सामने वाली साइड ए बी क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस। तो छोटे ट्राइंगल का डेटा मैं अंदर लिख रहा हूं, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये छोटा है इसलिए इसको क्या मानेंगे, बेस। और ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर। बोलो समझ आया, ये आया ना। तो हमको क्या करना है, दोनों के रेशियो, करस्पॉन्डिंग रेशियो लेने और उनको बराबर करने, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। करस्पॉन्डिंग रेशियो लेते हैं। चलिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कौन कौन से हैं। पहला क्या ले लें, हमको क्या चाहिए, देखो टारगेट ए बी चाहिए ना। तो पहले हम लेते हैं छोटा वाला ट्राइंगल। छोटा ट्राइंगल है ए डी बी। इसमें अगर मैं हाइपोटेनियस ए बी लेता हूं तो इसका क्या ले लें, नहीं ऐसा करते हैं, ठीक है। इसका मैं लेता हूं बेस, छोटे ट्राइंगल का ए डी, बेस ले रहा हूं ना, छोटे ट्राइंगल का बेस ए डी। तो बड़े ट्राइंगल का भी क्या लेना पड़ेगा, कौन है बड़े ट्राइंगल का बेस, हाँ, छोटे ट्राइंगल का बेस ए डी, बड़े ट्राइंगल का बेस ए बी। समझ आ रहा है ये कि नहीं आ रहा है। बेस बेस ले लिए, अब परपेंडिकुलर ले लेते हैं या हाइपोटेनियस ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, एक ले लें, हमने ये ले लिया, ये ले लिया ना। अब छोटे ट्राइंगल का हम हाइपोटेनियस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, छोटे ट्राइंगल का हाइपोटेनियस कौन। क्यों हाइपोटेनियस ले रहा हूं, ध्यान से सुनना ना। ए डी अपॉन ए बी आया। अब यहां पर ऊपर मुझे क्या चाहिए, ए बी। क्यों, ये ए बी मल्टीप्लाई होंगे तभी तो ए बी स्क्वायर बनेगा। ए बी स्क्वायर बनाना है, समझे ना। इसको तुम ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, जैसे लिखना है लिखो। एक मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे लिखता ए बी, तो अगली बार जब यहां पर मैं रेशियो लिखता तो उसमें ए बी मुझे ऊपर चाहिए होता कि नीचे, तब ना नीचे ऊपर मल्टीप्लाई होकर ए बी स्क्वायर होते। तरीका ये है और टारगेट ये है। तो मेरा ए बी अभी नीचे आया है, तो अगले टर्म में ए बी मुझे ऊपर लाना है। और ऊपर मैं किसका डाटा लिख रहा हूं, छोटे ट्राइंगल का। नीचे मैं किसका डाटा लिख रहा हूं, बड़े ट्राइंगल का। तो छोटे ट्राइंगल में मुझे ए बी चाहिए, और छोटे ट्राइंगल का ए बी कौन है, हाइपोटेनियस है। ये रेड वाला छोटे ट्राइंगल का डेटा है। छोटे ट्राइंगल के लिए ए बी क्या है, हाइपोटेनियस। तो बड़े ट्राइंगल के भी क्या लेना पड़ेगा, कौन है हाइपोटेनियस, ए सी। तो अगला मुझे क्या लिखना है, ए बी अपॉन ए सी। समझ आया। अब ये ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, और ये ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी। ठीक है, यहां तक समझ आया, नहीं आया, आया ये, ठीक है। लेट्स मेक इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ सिमिलरली हमको पता है थ्योरम नंबर 8 से हमने वो भी प्रूव किया है, BDC भी ABC के सिमिलर है, कर चुके हैं। सिमिलरली ट्राइंगल BDC ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल ABC फ्रॉम थ्योरम नंबर 8। ये ठीक है। अगर ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल आपस में सिमिलर, सॉरी ये एक कौन सा BDC और एक ये भी आपस में सिमिलर है ना, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। अब बड़े वाले का साइड तो मैं लिख चुका हूं, हाइपोटेनियस कौन, परपेंडिकुलर कौन, बेस कौन। ये BDC के लिए देखिए, हाइपोटेनियस कौन, ये है 90, BDC ये 90, तो 90 के सामने वाला, तो इसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूं ना, ये है छोटे ट्राइंगल का हाइपोटेनियस। समझ आया, नहीं आया, आया ना। अच्छा, इसमें देखिए BDC में BDC में परपेंडिकुलर इसको मानेंगे क्योंकि ये लंबा है और ये थोड़ा सा छोटा है। इसको बेस ले लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो DC क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और BD क्या मान लेते हैं, इसको बेस। समझ आ रहा है क्यों, इसकी लंबाई थोड़ी सी ज्यादा है, परपेंडिकुलर थोड़ा सा ज्यादा लंबा होता है बेस से। समझ आया, और बेस थोड़ा छोटा, तो इसको हमने बेस मान लिया BDC के लिए, इसको परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस। आया समझ। अब देखना मुझे अब क्या चाहिए, AB स्क्वायर में बना चुका हूं, अब मुझे क्या चाहिए, तो मैं BC बार बार लाऊंगा, दोनों में BC लाऊंगा। जैसे ये 2 बार लिखा ना मैंने करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, दोनों में मुझे BC चाहिए। एक में अगर मैंने ऊपर BC ले लिया तो दूसरे में कहां चाहिए, नीचे,
और अगर पहले में मैंने नीचे ले लिया तो दूसरे में कहाँ चाहिए, ऊपर, कहीं ना कहीं से चाहिए, तब ना BC स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यहीं पर लिखते हैं। तो बोलिए, छोटे ट्राइंगल को पहले लिखेंगे, उसके बाद नीचे बड़े ट्राइंगल को लिखेंगे। कौन सा है, कौन सा साइड ले लें? इसमें पहले क्या लिया था, बेस बेस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस। इसमें भी वही करते हैं, बेस बेस ले लेते हैं, फिर हाइपोटेनस हाइपोटेनस। कौन है BDC का बेस? BD बेस है, दिख रहा है, BDC का बेस BD। तो यहां हम लिख लेते हैं बेस। तो बड़े वाले का बेस बोलो, बड़े वाले का बेस हमको BC चाहिए। BC नहीं आया फिर ना, ऐसे नहीं, फिर बेस नहीं लेंगे, हमको तो BC चाहिए ना। ऐसे दो करस्पॉन्डिंग साइड चुनिए जिसमें BC आ जाए। छोटे बड़े किसी का भी BC देखो ना किधर है, ये अच्छा, ये बड़े वाले ट्राइंगल का क्या है BC? परपेंडिकुलर। तो छोटे ट्राइंगल का भी क्या ले लें, परपेंडिकुलर। कौन है परपेंडिकुलर? DC। ठीक है, टारगेट समझे, DC अपॉन बड़े वाले का भी परपेंडिकुलर कौन? समझ रहे हैं कैसे, क्यों यही चाहिए? क्योंकि BC लाना है, इसलिए ये लगा लिए। ठीक है, अगली बार हमने परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ले लिया, फिर से BC चाहिए मुझे। छोटे वाले ट्राइंगल के लिए BC क्या है? अब की बार हम हाइपोटेनियस का ले लेते हैं, क्योंकि नीचे BC है तो ऊपर भी मुझे BC लाना है। छोटे ट्राइंगल का BC क्या है? हाइपोटेनियस। तो बड़े वाले का भी हाइपोटेनियस बोलो, AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये मिलके क्या हो गए, BC स्क्वायर, और ये AC इंटू DC, AC इंटू DC। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, AB स्क्वायर मिल गया, BC स्क्वायर मिल गया, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा, राइट हैंड साइड से जुड़ेगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC। हो गया। इसमें देखिए AC है, इसमें देखिए AC है, AC कॉमन निकाल लें, AC कॉमन आ गया। यहां क्या बचा, AD, और यहां क्या बचा, DC। AD और DC देखिए कहां है, AD DC दोनों मिला के क्या हो गए, AC। तो इसको फिर क्या लिख सकते हैं आप, AC। दिस इज AC, दिस इज AC। तो ये क्या हो गया, AC स्क्वायर, और इधर क्या चला आ रहा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, प्रूव हो गया। यही चाहिए था ना, और ये आ गया। तरीका देख लीजिए कहां से किसको लगाते हैं, किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। गलती से हम ऊपर रख दिए, नीचे रख दिए, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना। समझ आना चाहिए कि कैसे बना रहे हैं। बोलिए, ये समझ आया थ्योरम कि नहीं आया? ये है पाइथागोरस का प्रूफ बाय द यूज ऑफ सिमिलैरिटी क्राइटेरियास। सिमिलैरिटी नॉलेज का यूज करके हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया है। अब जस्ट इसका उल्टा एक और थ्योरम होता है जिसको हम लोग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस बोलते हैं। पाइथागोरस क्या बोलता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, क्या हो, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाले साइड का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। 90 के सामने वाले साइड का स्क्वायर है ना, इसको उल्टा करते हैं तो कन्वर्स बन जाएगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर हुआ तो हाइपोटेनियस के सामने वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। समझ आया? नहीं आया? एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर अगर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाता है तो इस पहले साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 90 का होगा। समझ आया? ये थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एंगल ये 90 है, तो 90 के सामने वाले साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। 90 के सामने वाले का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, सम के बराबर इनके हुआ। तो 90 के सामने वाले का करिश्मा ये है। समझ आया? इसको उल्टा करो। एक ट्राइंगल है, उसमें एक साइड का स्क्वायर अगर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो गया तो इस साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 90। दिस इज कन्वर्स ऑफ
पाइथागोरस थ्योरम। इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे, इसके बाद फिर एग्जाम्पल हम लोग आगे कंक्लूड करेंगे। ये नोट करें।